गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि अपन पढ़ रहे थे नाउन, नाउन की हम पढ़ रहे थे आइडेंटिफिकेशन। नाउन का इंट्रोडक्शन देख लिया था, तो अब पिछले वीडियो से जस्ट आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन की पहचान। पहला तरीका हमने नाउन की आइडेंटिफिकेशन का पढ़ लिया था कि नाउन की जो डेफिनेशन होती है उससे हम नाउन को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नाउन को पहचान सकते हैं। अब जस्ट देखते हैं आगे। सेकंड नंबर पे A/N आर्टिकल। AND आपने आर्टिकल सुना होगा, पढ़ा भी होगा। AND आर्टिकल होता है, उनमें जो AN जो आर्टिकल है इसके बाद किसी ना किसी जगह नाउन जरूर होता है। किसी ना किसी जगह क्या होता है, नाउन जरूर होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे ये सेंटेंस है, ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। तो ये देखो इस सेंटेंस के अंदर जो ये ए है ये क्या है, आर्टिकल है। ये क्या है, आर्टिकल है। तो इसके जस्ट आगे वाला जो सेंटेंस है वो क्या है, ये क्या होगा, ये नाउन होगा। क्या होगा, नाउन होगा। क्यों होगा नाउन, क्योंकि जस्ट हमने ऊपर पढ़ा है A/N के बाद किसी ना किसी जगह नाउन जरूर होता है। इस सेंटेंस के अंदर ए के बाद में केवल एक ही वर्ड है। क्या है, एक ही वर्ड है, इसलिए ये क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही इज ए गुड डॉक्टर, ही इज ए गुड डॉक्टर, वह अच्छा डॉक्टर है। ये आर्टिकल ए आया है, इसके जस्ट बाद में दो वर्ड है, एक तो है गुड और दूसरा क्या है, डॉक्टर। दूसरा क्या है, डॉक्टर। अब हमें ये पहचान करनी है कि इनमें से नाउन कौन सा है, इनमें से नाउन कौन सा है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो गुड है, बैड है, ये सब क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं, एडजेक्टिव। अगर ये गुड एडजेक्टिव है तो उसके बाद में कौन सा वर्ड बचा, डॉक्टर। तो ये डॉक्टर क्या हो गया, नाउन। क्या हो गया, नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही इज ए फेमस डॉक्टर। बिल्कुल इसी तरह का ये सेंटेंस है। फेमस, नोटोरियस, ये जो वर्ड होते हैं ये एडजेक्टिव होते हैं। और फेमस के जस्ट आगे एक ही वर्ड बचता है, वो क्या है, डॉक्टर। तो ये क्या है, नाउन है। ये आर्टिकल है ए। इसी तरह रुचिका इज एन ऑनेस्ट गर्ल, रुचिका एक ईमानदार लड़की है। ये एन, ये आर्टिकल। एन के बाद में दो वर्ड है, एक तो है ऑनेस्ट, एक क्या है, गर्ल। ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ये सारे के सारे वर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, एडजेक्टिव। तो इस ऑनेस्ट के अलावा क्या बचा, कौन सा वर्ड बचा है, गर्ल। तो गर्ल क्या हो गया, नाउन। देखते हैं उसके बाद में तीसरा तरीका, माई, आवर, हिज, हर, इट्स, योर, दियर। ये सब पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, ये पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। यानी पॉजिटिव क्या होता है, क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है अधिकार। किसको बोलते हैं, अधिकार। जैसे दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। पेन कर दो, मार्कर कर दो, एक ही बात है। तो ये इस मार्कर पे किसका पोजीशन है, किसका अधिकार है, मेरा है। तो मैंने क्या वर्ड काम में लिया, दिस इज माई मार्कर या माई पेन। तो ये माई क्या है, ये पॉजिटिव वर्ड है। ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। और अगर हम आप सभी की बात करें, जैसे ये क्लास है ना, दिस इज योर क्लास, दिस इज योर क्लास। तो ये योर जो वर्ड है ये भी क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। और अगर आप बोलते हो कि ये हमारी क्लास है, दिस इज आवर क्लास, ये हमारी क्लास है, तो ये आवर भी क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। इसी तरह हिज, हर, अगर कोई लड़का कहता है, जैसे मान लो किसी लड़के का पेन है या लड़के के पास बैग है ना, तो दिस इज, ये कह सकते हैं। जैसे कोई दूसरा लड़का बोले या पूछे कि यह पेन किसका है या ये बैग किसका है ना, और हमारा जो जवाब हो कि यह उसका है,
यानी हिज, ठीक है, यह पेन उसका है, हिज। लड़की के लिए हर। इट्स, इट का पॉजिटिव वर्ड कौन सा होता है? इट्स, ठीक है। और दे का पॉजिटिव वर्ड कौन सा होता है? डियर। क्या होता है? डियर, यानी उनका। इस तरह से ये 7 पॉजिटिव वर्ड होते हैं। कितने होते हैं? 7। इसके बाद किसी न किसी, यानी इन जो 7 जो पॉजिटिव वर्ड हैं, इनके बाद किसी न किसी जगह नाउन जरूर होता है। जैसे इनको हम इस तरह से सूत्र बना सकते हैं। जैसे पहला हमने पढ़ा an प्लस an के बाद में ये ब्लैंक है, खालिस्तान है, और इसके बाद में नाउन। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। इसी तरह पॉजिटिव वर्ड्स ये लिख दिया, इसका मतलब ये सारे के सारे 7 आ गए यहाँ पर, है ना। इन 7 में से कोई भी एक आ सकता है, और इसके बाद में कहीं ना कहीं क्या होता है? नाउन होता है। देखो एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, मनीषा इज माई सिस्टर। मनीषा मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है। ये माई क्या है? पॉजिटिव वर्ड। क्या है? पॉजिटिव वर्ड। और माई के जस्ट बाद में एक ही वर्ड है, इसका मतलब ये जो सिस्टर है ये क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। इसी तरह अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूं, मनीषा इज माई यंगर सिस्टर। मनीषा मेरी छोटी बहन है, तो ये यंगर है, एल्डर है ना। ये एक तो ये वर्ड हो गया। दूसरा है सिस्टर। माई क्या है? पॉजिटिव वर्ड। और यंगर, एल्डर, ये सब क्या होता है? ये एक एज ए, हम इनको नाउन में तो काउंट नहीं कर सकते, है ना। ये एडजेक्टिव कह सकते हैं, ठीक है। और इसके जस्ट आगे वाला जो वर्ड है वो क्या है? नाउन है। क्या कहलाएगा? नाउन है। ये सिस्टर क्या है? नाउन है। इसी तरह अगला देखो 4 नंबर पे, यदि कोई प्लूरल वर्ड हो तो यह नाउन होता है। कोई भी प्लूरल वर्ड, जैसा कि हमने पढ़ा कि नाउन के पास एक वर्ड कैटेगरी होती है। नाउन के पास एक कैटेगरी होती है नंबर की, है ना, एक वचन, बहुवचन। जेंडर की कैटेगरी भी होती है। इसके अलावा केस की कैटेगरी भी होती है, यानी कोई भी जो नाउन होता है उसका सब्जेक्टिव केस भी होता है और उसका ऑब्जेक्टिव केस भी कर सकते हैं। कोई भी नाउन होता है उसको हम सिंगुलर भी बना सकते हैं और उसको प्लूरल भी बना सकते हैं। नाउन का क्या होता है? जेंडर भी चेंज होता है ना। सभी नाउन की बात नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे बहुत से नाउन होते हैं जिनका जेंडर चेंज किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह देखो इसमें क्या, यदि कोई प्लूरल वर्ड हो तो यह नाउन होता है। जैसे ये सेंटेंस है, द मंकी आर जंपिंग ऑन द रूफ। बंदर हैं वो छत के ऊपर क्या कर रहे हैं? उछल कूद कर रहे हैं। तो ये देखो मंकीज, ये प्लूरल वर्ड है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? नाउन। क्या कहलाएगा? नाउन। इसी तरह द वीमेन आर टॉकिंग ईच अदर। महिलाएं एक दूसरे से बातें कर रही हैं। महिलाओं की आदत होती है, ये नेचर होता है, बिना बात किए हुए नहीं रह सकते, ठीक है ना। तो महिलाएं क्या कर रही हैं? बातें कर रही हैं, वीमन। तो ये क्या है? प्लूरल वर्ड है, इसका मतलब ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? नाउन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।